नमस्कार मित्रों, 3K GK एजुकेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुंवर तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल पक्ष की 14 तिथि के दिन 1230 विक्रम संवत में अर्थात 29 फरवरी 1074 ईस्वी को नागौर जिले के खरनाल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम थीरराज था तथा इनकी माता का नाम रामकुंवरी देवी था। इनके पिता थीरराज जी धोलिया जाट परिवार के थे तथा खरनाल ग्राम के मुखिया थे। इनकी माता रामकुंवरी देवी नाग देवता की अनन्य भक्त थी और उन्हीं की कृपा से कुंवर तेजाजी का जन्म हुआ था। कुंवर तेजाजी को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। कुंवर तेजाजी का विवाह उनके बाल्यकाल में ही पनेर ग्रामवासी रायमल जी की पुत्री पेमल जी से कर दिया जाता है, परंतु इनके विवाह के उपरांत कुंवर तेजाजी के पिताजी थीरराज और कुंवरी पेमल के मामा जी खाजू काला के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और इस झगड़े में कुंवरी पेमल के मामा खाजू काला की मृत्यु हो जाती है। अपने भाई की मृत्यु देखकर कुंवरी पेमल की माताजी कुंवर तेजाजी के परिवार से संबंध तोड़ लेती है और इस बैर की आग के कारण तेजाजी और पेमल के बड़े होने तक इनके विवाह की बात इनके घर वालों के द्वारा छुपाकर रखी जाती है। अब इधर खरनाल में कुंवर तेजाजी युवा हो चुके होते हैं। उनके पास एक घोड़ी होती है जिसका नाम लीलन होता है। तेजाजी अपनी घोड़ी से बहुत स्नेह रखते थे और ऐसा कहा जाता है कि लीलन घोड़ी का जन्म तेजाजी के जन्म के 2 दिन पहले ही हुआ था। कुंवर तेजाजी अपने साथ अस्त्र के रूप में भाला तथा तलवार रखते थे। धोलिया जाट कुल में जन्मे तेजाजी खरनाल के शासक थे और उनके पास 24 ग्राम का साम्राज्य था। 24 ग्राम के शासक होने के बावजूद वे अपने खेतों में स्वयं हल चलाते थे। तेजाजी के 2 भाई बहन और भी थे जो कि उनके ताऊ जी की संतान थी। इनके ताऊ जी का नाम बक्सा राम जी था और इनके बड़े भाई का नाम रूपा जी था तथा इनकी एक बहन थी जिसका नाम राजल बाईसा था। इन दोनों भाई बहनों का विवाह भी हो चुका था। एक बार खेत में हल जोतते समय दोपहर हो गई थी, परंतु तेजाजी की भाभी जी उनके लिए खाना लेकर अभी तक नहीं पहुंची थी। इस कारण कुंवर तेजाजी को बहुत भूख लग रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। फिर जब उनकी भाभी खाना लेकर खेत पर पहुंची तो कुंवर तेजाजी उन पर बहुत क्रोधित हुए और देरी से आने का कारण पूछा। तब तेजाजी की भाभी जी ने कहा कि मुझे एक तो घर का सारा काम करना पड़ता है और तुम्हारे भोजन के लिए मैं अपने बच्चों को रोता छोड़कर इतनी दूर पैदल चलकर आई हूँ, और तुम्हें अगर इतनी ही जल्दी भूख लग जाती है तो तुम्हारा खाना बनाने वाली को क्यों नहीं ले आते। और ऐसे ही बातों बातों में वह उनके विवाह के प्रसंग की सारी बात उन्हें बता देती है। अपने विवाह की बात जानकर कुंवर तेजाजी अपनी रस्सी और पिरानी वहीं खेत पर फेंक आते हैं और सीधे घर आकर अपनी माता से पूछते हैं कि माता बताओ मेरी शादी कब और किसके साथ हुई थी। तब तेजाजी की माता को खरनाल और पनेर की दुश्मनी याद आ जाती है और ना चाहते हुए भी उनकी माताजी को कुंवर तेजाजी के विवाह की बात बताना पड़ती है। उनकी माता उनसे कहती है कि तेरा ब्याह तेरे ताऊ बक्सा राम जी ने तय किया था और तेरे मामा ने शादी की मुहर लगाई थी और तेरा विवाह पनेर निवासी रायमल जी की बेटी कुंवरी पेमल के साथ होता है। जब तेरा विवाह होता है उस समय तेरी उम्र 9 माह की होती है और कुंवरी पेमल की उम्र 6 माह की होती है और पीले पोतरे में तेरा विवाह होता है। इस प्रकार अपनी माता से अपनी विवाह की सारी बात जानकर कुंवर तेजाजी अपनी पत्नी रानी पेमल को लिवाने के लिए निकल पड़ते हैं, परंतु तभी उनकी भाभी खेत से घर आ जाती है और वे उनसे कहती है कि सुनो कुंवर तेजाजी, अपने ससुराल जाने से पहले तुम अपनी बहन राजल बाईसा को ले आओ, फिर उसके बाद अपनी पत्नी पेमल बाई को लेने जाना। तो तेजाजी पहले अपनी बहन राजल बाईसा को लेने उनके ससुराल जाते हैं। राजल बाई के ससुराल में कुंवर तेजाजी की खूब आवभगत की जाती है और मनुहार भी की जाती है। फिर रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन सुबह कुंवर तेजाजी अपनी बहन की सासू जी से आज्ञा लेकर राजल बाईसा को अपने गांव खरनाल ले आते हैं।
फिर बहन को ले आने के बाद तेजाजी अपनी माता से पनेर जाने की अनुमति लेते हैं। पहले तो उनकी माता उन्हें अनुमति देने से मना कर देती है, क्योंकि कुंवर तेजाजी की माताजी को कुछ अपशगुन का आभास होता है। परंतु कुंवर तेजाजी की जिद के आगे उनकी एक ना चलती है और कुंवर तेजाजी अपनी पत्नी को लिवाने के लिए लीलन पर सवार होकर पनेर की ओर निकल पड़ते हैं। उस समय भादो मास का बरसात का मौसम होता है, इसलिए कुंवर तेजाजी रास्ते में कई नाले और बनास नदी को पार करते हुए अपने ससुराल पहुंचते हैं। जब वे अपने ससुराल पहुंचते हैं तब घर पर उनकी सासू जी ही होती है। उनकी पत्नी पेमल बाईसा खेतों में गई होती है। जब वे अपनी सासू जी से अपना परिचय कराते हैं तो उनकी सासू के द्वारा उन्हें भला बुरा कहा जाता है। उनकी सास उनसे कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे भाई की हत्या कर दी थी, तभी से मैं यह संबंध तोड़ चुकी हूँ। हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। जब अपनी सास के द्वारा वीर तेजाजी ने ऐसे कटु वचन सुने तो वे क्रोधित हो गए और वहाँ से वापस अपने गांव की ओर चल देते हैं। रास्ते में जब यह बात उनकी पत्नी पेमल को उनकी सखी लाछा गुजरी के द्वारा पता चलती है तो वे तेजाजी के पीछे जाती है और उन्हें एक रात पनेर गांव में ही रहने के लिए कहती है। परंतु तेजाजी अपनी सास के व्यवहार के कारण ससुराल में रात रुकने से इनकार कर देते हैं। तब रानी पेमल उन्हें उनकी सखी लाछा गुजरी के यहाँ रुकने का आग्रह करती है और फिर वीर तेजाजी भी उनके आग्रह को मान लेते हैं। तब संयोगवश उसी रात को लाछा गुजरी की सारी गायें मीणा चोर चुरा कर ले जाते हैं। अब लाछा गुजरी वीर तेजाजी से अपनी गायें छुड़वाने के लिए विनती करती है तो वीर तेजाजी गो रक्षा की खातिर रात्रि में ही मीणा चोरों का पीछा करने निकल पड़ते हैं। और जब वीर तेजाजी मीणा चोरों का पीछा कर रहे होते हैं तब वे रास्ते में सुरसुरा में एक सर्प को अग्नि में जलता हुआ देखते हैं। वीर तेजाजी को सर्प पर दया आ जाती है और वे अपने भाले से सर्प को आँख की लपटों से बाहर कर देते हैं। आँख की लपटों से बाहर आने पर सर्प देवता वीर तेजाजी पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं अपने जोड़े से बिछड़ गया हूँ और मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता था, पर तूने मुझे बचा लिया। अब मैं तुझे ही ढसूंगा। तब नाग देवता की इच्छा को विनम्रता से स्वीकारते हुए वीर तेजाजी ने कहा कि हे नाग देवता, यदि आप मुझे ढसना ही चाहते हैं तो बिल्कुल ढस लेना, परंतु मैं अभी मीणा चोरों से अपने ससुराल की गायें छुड़वाने जा रहा हूँ। मैं जब वापस आ जाऊँ तो आप मुझे ढस लेना। इस पर नाग देवता कहते हैं कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? तब वीर तेजाजी कहते हैं कि मैं खरनाल का जाट शासक वीर तेजाजी हूं और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि गायों को छुड़ाने के बाद तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। इस पर नाग देवता उनकी बात मान लेते हैं। फिर जब वीर तेजाजी मीणा चोरों के गांव पहुंचते हैं तो वहां पर तेजाजी और मीणा चोरों के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में तेजाजी महाराज मीणा चोरों को हराकर अपनी सारी गायें छुड़ा लाते हैं, परंतु युद्ध में वीर तेजाजी भी लहूलुहान हो जाते हैं। उनके पूरे शरीर पर घाव लग जाते हैं। फिर वीर तेजाजी लाछा गुजरी को उनकी गायें सौंपते हुए अपना वचन निभाने के लिए नाग देवता के पास जाते हैं और नाग देवता से उन्हें ढसने के लिए कहते हैं। तब नाग देवता वीर तेजाजी के घायल शरीर को देखकर कहते हैं कि तुम्हारा तो पूरा शरीर लहूलुहान है, मैं कहाँ पर डंक मारूं? तब वीर तेजाजी कहते हैं कि आप मेरी हाथ की हथेली पर डंक मारें, वहाँ पर कोई घाव नहीं है। तब नाग देवता कहते हैं कि हाथ की हथेली तो हत्यारिन होती है, तुमने इन्हीं हाथों से मीणा चोरों की हत्या की है, और पाँव की पख्तली भी पापीन होती है, जिससे तुमने अनजाने में ही सही कई जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को अपने पैरों तले रौंदा होगा। तब फिर वीर तेजाजी अपनी जीवा बाहर निकाल कर कहते हैं कि हे नाग देवता, आप मेरी जीभ पर ढस लीजिए। तब फिर नाग देवता अपने वचन के पक्के वीर तेजाजी को नागों के देवता के रूप में पूजे जाने का वरदान देते हैं। और फिर इस प्रकार किशनगढ़ के पास सुरसुरा गांव में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन विक्रम संवत 1160 अर्थात 28 अगस्त 1103 ईस्वी को सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज नागलोक में गमन करते हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ सती हो जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन लोक देवता वीर तेजाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया था। इस दिन उनके पुण्यतिथि को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है।
इस अवसर पर उनके गांव खरनाल में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वैसे तो वीर तेजाजी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के प्रसिद्ध लोक देवता है, परंतु संपूर्ण भारत में ही इन्हें पूजा जाता है। समस्त किसान वर्ग इन्हें खुशहाली के देवता के रूप में मानते हैं। खरनाल में जन्मे सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज को गो रक्षक और अपने वचन पर अटल रहने वाले महापुरुष के रूप में जाना जाता है। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति इनके स्थानों पर आकर इलाज करवाते हैं तथा भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर हजारों लोग मेले में आकर लोक देवता तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं। इस दिन इनके स्थानों पर निशान अर्थात छतरियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। तो मित्रों, यह थी जानकारी सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के बारे में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 3KGK एजुकेटर चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद।